फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेजी टुडे। आज हम लेकर आए हैं रेलवे एलपी बेसिक साइंस। जो रेलवे एलपी के लिए बेसिक साइंस है वो लेकर आए हैं, भौतिक विज्ञान। ओके, टॉपिक गति। ओके, मोमेंट। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, इससे आपका जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, एक बार देख लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार पूरा वीडियो देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा गति का नियम। ओके, गति के नियम, न्यूटन के नियम, जितने भी सब कुछ वो इसमें समझ में आने वाले हैं। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ओके, ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ओके, फर्स्ट है जो कि गति। जब किसी वस्तु को स्थिति में, जब कोई वस्तु होती है वो स्थिति के समय में सापेक्ष परिवर्तन देखने का मिलता है, उसमें जो सापेक्ष परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसे गति कहते हैं। दूरी, गति और दूरी में अंतर ये है कि दूरी वो होती है जो दो बिंदु के बीच की जो लंबी दूरी होती है, उस जैसे कि ये बिंदु है और ये बिंदु है। अब इसमें कुछ दूरी होगी। ओके, लंबाई होगी। ओके, कुछ दूरी होगी तो वो ये इससे होती है भाई, ये दूरी है। ओके, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। ये है सब कभी भी शून्य नहीं होती है, यानी कि दूरी एकदम सटा हुआ होगा तो जीरो हो सकती है, यानी जीरो, पर नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। ओके, इसका मात्रक एल होता है। अब इसका मात्रक क्या होता है? एल होता है। ओके, विमा जो होती है, सॉरी, मात्रक इसका मीटर में होता है, मीटर में नापा जाता है, और विमा उसकी एल होती है। ओके, नोट, जब कोई वस्तु वर्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वो होती है d/2πr/n। ओके, जहाँ एन का मतलब होता है क्या? चक्रों की संख्या। एन का मतलब चक्रों की संख्या, आर का मतलब उसकी त्रिज्या। ओके, क्या होती है? त्रिज्या। जो त्रिज्या होती है, ओके, उसका, जैसे ये टायर है, चक्कर है, तो इसका त्रिज्या। आगे है विमा। जिस प्रकार की किसी भी विमा होती है तो दूरी, देखिए दूरी तो ये हो जाएगी, जैसे यहाँ से 3 मीटर इधर गया, फिर 3 मीटर घर की ओर गया यहाँ से। ओके, 3 मीटर ये घर की ओर गया। तो इस प्रकार क्या हो गया? एक ये दूरी हो गई। कितनी हो गई? ये तो दूरी हो गई जो 7 मीटर हो गई। ओके, टोटल। पर अगर यदि विमा मापी जाती है ना, तो इन दोनों के बीच की जो सीधी रेखा खींचती है वो विमा होती है, जो 5 मीटर आती है, तो ये विमा कहा जाता है। विमा। त्रिज्या, एन त्रिज्या वाले किसी क्षेत्र या किसी भी प्रकार के पथ पर कोई साइकिल 20 चक्कर, साइकिल का जो टायर होता है वो 20 चक्कर लगाता है, तो उसकी संख्या कितनी होगी? तो उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए मीटर। ओके, तो उसकी संख्या याद करने के लिए क्या करेंगे अपन? एक सूत्र आता है, 2 बाई, जो भी अपने देखा था, 2 बाई, ओके, एन और आर। ओके, आर कितनी है? चक्कर कितने हैं? सॉरी, 20 है चक्कर, 20 लिख दिया, प्लस उसमें कोई साइकिल चक्कर लगाती है, तो यानी कोई साइकिल चक्कर लगा रही है, तो पाई का मान होगा, तो पाई का मान रखेंगे नहीं, पाई ऐसा का साथ रख देंगे। ओके, तो उसके अंदर, वर्ग के अंदर जो चक्कर लगा रही है साइकिल, वो 2 से गुना हो जाएगी। ओके, 2 × 4 × ये, तो ये क्या हो जाएगा? अब ये 16 160 पाई हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार ये आंसर डी आंसर आ गया। वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब एग्जाम्स में, इस प्रकार की, जब भौतिक राशि नेगेटिव नहीं होती है तो वो कौन सी है? तो वो है दूरी। ओके, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ओके, बल नेगेटिव हो सकता है क्योंकि विपरीत दिशा में लगता है तो बल नेगेटिव हो जाता है, त्वरण भी नेगेटिव हो जाता है, वेग भी नेगेटिव हो जाता है, पर क्या दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, आगे विस्थापन। अब विस्थापन की तो अपन बात कर लिए। विस्थापन जो कि डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। ये एक सदिश राशि है, जैसे कि ये इस प्रकार, विस्थापन इस प्रकार होता है, जैसे ये है, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर। ओके, तो 4 3 7 मीटर हो गया, पर अगर यदि विस्थापन नापा जाएगा ना तो यहाँ से नापा जाएगा, ये पॉइंट। ओके, सीधा वाला। अगर यदि ये इस प्रकार भी होता ना, किस प्रकार, तो ये आ जाएगा 5 मीटर। ओके, अगर यदि ये इस प्रकार होता कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो ये सीधा यहाँ से नापा जाता है, तो इस प्रकार नापा जाता है। ओके, यह धनात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, यानी कि विस्थापन कभी भी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है।
अब एक क्वेश्चन दिया है, देख लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 35 किलोमीटर की रफ्तार से एक गेंद की 50 मीटर की लंबाई, मतलब ऊंचाई पर फेंका जाता है। मतलब कि 50 मीटर ऊंची जो ये व्यक्ति यहाँ से खड़ा हुआ है और वो 40 मीटर ऊपर की ओर फेंक रहा है उसे, तो उसके द्वारा लगाई गई गति व विस्थापन दूरी का ज्ञान करो। तो विस्थापन दूरी ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, विस्थापन कितना है, 0। ओके, विस्थापन कितना है, 0, क्योंकि वो एक ही दिशा में जाके वापस आ रही है। वो इस प्रकार तिरछी जाती और वापस इस प्रकार ये दूरी तय करती, तब वो विस्थापन होता। अब वो तो सीधी सीधी जाके वापस आ रही है, तो इसमें कोई विस्थापन नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें एंगल है ही नहीं। तो एंगल नहीं है तो कोई विस्थापन नहीं लगेगा। ओके, तो इस प्रकार देखा जाता है। ओके, सॉरी, और ये दूरी होगी, तो दूरी जो कि अपन देखें तो दूरी क्या हो जाएगी इसकी, 80 मीटर। ओके, 80 मीटर दूरी हो जाएगी, क्योंकि जो दूरी कितनी होगी, 80 मीटर, क्योंकि 40 मीटर ऊपर गई है और 40 मीटर वापस नीचे आई है, तो ये दूरी हो जाएगी, विस्थापन 0 हो जाएगा। अगला है, देखिए, यह है तय की गई दूरी। ओके, ये तय की गई दूरी है, क्या है, ये तय की गई दूरी है। ओके, और विस्थापन क्या है, यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन, ये अंतिम स्थान है और ये प्रारंभिक स्थान है। तो इस प्रकार जो सीधा रहता है उसे ही क्या कहते हैं, विस्थापन। और दूरी किसी भी प्रकार से हो, चाहे सीधी भी होती ना, तो भी विस्थापन और दूरी बराबर होती। अगर यदि ये तिरछी घूम फिर के आती है तो विस्थापन क्या होगा, ये सीधा वाला होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक ये क्वेश्चन है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं जो बीच बीच में क्वेश्चन डाले गए हैं, वो किसके लिए डाले गए हैं, आपके समझने के लिए। भाई आने वाले एग्जाम्स में इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। का उपयोग एक वस्तु की संग्रह गति का वर्णन करने के लिए और किसी दी गई समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। मतलब कि इसकी अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए जो किया जाता है वो क्या होता है, वो होता है दूरी और विस्थापन। क्या होता है, दूरी और विस्थापन, उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर इज सी। सॉरी, ये ऊपर नीचे गलती हो गई, तो ये विस्थापन हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अपना अगला है, वेग और समय का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, तो क्या प्रदान करता है, तो वो प्रदान करता है वो विस्थापन को। जैसे वेग लग रहा है, तो वेग और समय का गुणनफल, यानी वेग इंटू समय। ओके, तो इसका गुणनफल क्या होगा, तो ये विस्थापन होगा। ओके, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। यदि किसी वस्तु की द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा, तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि तय की गई दूरी और विस्थापन 0 है। ओके, अगला है, आगे देखिए, इस प्रकार देखिए, आपको और समझ में आ जाएगा। दूरी विस्थापन बराबर होता है, दूरी और विस्थापन बराबर हो सकता है, लेकिन वस्तु जो दूरी होती है, वस्तु की दूरी विस्थापन में कम नहीं हो सकता है। मतलब कि दूरी है ना, जो विस्थापन से कभी कम नहीं हो सकती है। ओके, यानी कि विस्थापन हमेशा अधिक आता है। जैसे कि विस्थापन 5 होगा ना, तो दूरी 6 या 5 या 5 से अधिक, यानी 5 या 5 से अधिक अधिक होगी। ओके, जैसे इस प्रकार है। अब देख लीजिए, ये 4 जो ये आ गया, तो ये 16 है ना, अब ये दूरी के अंदर इंक्लूड होंगे। इसमें तो जो विस्थापन है ना, उसमें तो 4 और 5 इंक्लूड होंगे, तो विस्थापन कितना आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा इसका 9 आ जाएगा, और जो दूरी आ जाएगी इसकी वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 41। ओके, अब आगे देखिए, कोणीय वेग जिस प्रकार की साइकिल, कोणीय वेग जैसे कि एक कोण होता है, उस पर लगाया गया फैलाया गया जो कोण है उसे कोणीय वेग कहते हैं। किसी वृत्तीय पथ पर थीटा यानी कोण घूमने में लगा समय कोणीय वेग कहलाता है। जो लगा समय होता है ना, कोणीय वेग कहलाता है। ओके, और अगर यदि अर्थात कोण जो थीटा जो कोण के द्वारा कोण वेग कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। ओके, थीटा को कोणीय वेग कहते हैं। इसको याद करने के लिए 3-4 फॉर्मूले होते हैं। जैसे थीटा अपन को पता है, ओके, और टाइम अपन को पता है, तो इसका ओमेगा निकाल सकते हैं। अगर यदि अपन को थीटा पता है, ओके,
और ये भी पता है तो अपन ये भी निकाल सकते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा कि वो कट जाएगा, ये कितना आया ये कट जाएगा। ओके, इस प्रकार होगा। एक होता है 2πr/TS, तो ये 3 फॉर्मूले हैं इसके। ओके, रेखीय वेग। अब देखिए रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। v बराबर आर ओमेगा। चाल यानी स्पीड, स्पीड जो होती है, जो दूरी होती है, दूरी जो तय की गई दूरी बटा समय, जो टाइम मतलब कितने समय में कितनी दूरी तय की गई, तो वो क्या होती है कि चाल होती है, स्पीड होती है। चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है? एक अदिश राशि है। इसका मात्रक ms होता है, मीटर सेकंड होता है। ओके, और अगर यदि एक और देखा जाए तो घंटा किलोमीटर घंटा होता है, किलोमीटर घंटा होता है। ओके, तो विमा होती है ना, जो इसकी मात्रक तो पता हो गया, मीटर सेकंड होता है। विमा क्या होती है इसकी? तो होती है LT-1। ओके, LT-1। ओके, ये सूत्र हो गया चाल बराबर दूरी बटा समय। ओके, अब ये देखिए, ये स्पीड है, स्पीड यानी चाल। ओके, यानी कि टाइम जितना है उसकी स्पीड से, जैसे कि ये 10 किलोमीटर की दौड़ से दौड़ रहे हैं और ये 5 घंटे दौड़े, इन्होंने कितनी दूरी घंटे दौड़े? 5 घंटे दौड़े, तो कितना आएगा इसका? तो कितनी दूरी तय कर लेंगे? ये नहीं कि ये 10 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहे हैं और 5 घंटे दौड़े, कितना हो जाएगा इसका? 50 किलोमीटर ये दूरी तय कर लेंगे। ओके, इस प्रकार ये क्वेश्चन आते हैं। अगला है वेग। वेग जो है, वेग ये एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर सेकंड, यानी विमा क्या होती है? L-1, यानी कि सेम विमा है उसकी वेग की। वेग में क्या होता है? विस्थापन होता है, उस विस्थापन बटा समय, जितना विस्थापन होता है उसका ही समय होता है वेग में। दूरी में क्या होता है? चाल होती है, और विस्थापन में वेग होता है। प्रारंभिक वेग, जब किसी वस्तु पर चलना प्रारंभ करती है तो उससे प्रारंभिक वेग कहते हैं। जब वस्तु जैसे गाड़ी चलना स्टार्ट की यहाँ से, तो इसे क्या करेंगे? प्रारंभिक वेग कहेंगे। यू से दिखाते हैं, यू होता है ना, उससे दिखाते हैं प्रारंभिक वेग को। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में से चलना प्रारंभ करे उसे प्रारंभिक वेग कहते हैं। प्रारंभिक वेग यू बराबर 0 होता है, मतलब फर्स्ट बार वेग क्या होता है? 0 होता है। और अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी, यदि किसी वस्तु की गति प्रारंभ होने के बाद स्थिति को दर्शाती है, तो यदि कोई वस्तु रुक गई हो तो वो क्या हो जाती? वो अंतिम वेग हो जाता है, और वो क्या हो जाता है? 0, जो v से दर्शाया जाता है। प्रारंभ वेग किससे दर्शाया जाता है? u से, और अंतिम वेग v से दर्शाया जाता है, और दोनों क्या होते हैं? 0 होते हैं। ये देखिए, ये गाड़ी है और ये चल रही है, यानी खड़ी हो गई आके कहीं से, तो आके खड़ी हो गई तो v से हो जाएगी। और अगर यदि ये स्टार्ट हो रही है और स्टार्ट होने से पहले जो इसकी वेलोसिटी है वो u से हो जाएगी। ओके, त्वरण। त्वरण एक प्रकार से ग्राफ जिसे बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जिसमें ये ग्राफ आता है, जैसे ये परिवर्तन होता रहो, उसे त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। ओके, और इसका मात्रक m/s² है, m/s² यानी टाइम स्क्वायर है। इसकी विमा क्या है? विमा L-T-2 है। यदि चाल नियत है तो त्वरण 0 होगा। क्या होगा? त्वरण 0 होगा। नोट, वृत्तीय पथ पर जो चाल नियत होने के बावजूद भी वर्त परिवर्तन होते समय जिस कारण त्वरण पाया जाता है, यानी कि वृत्तीय जो परिवर्तित होते रहते हैं उसको ही त्वरण कहते हैं। त्वरण में क्या होता है कि पहले आता है जैसे कि अंतिम वेग। ओके, फिर आता है माइनस प्रारंभिक वेग और बटा टाइम। ओके, टाइम। त्वरण को किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं, स्मॉल ए से। ये है त्वरण। ओके, त्वरण क्या है? ये जो उससे गेंद फेंकी नीचे, तो ये त्वरण है। त्वरण कहाँ है? ये वाला त्वरण लग रहा है इसके, और ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण लग रहा है इनके मध्य। वेग में परिवर्तन लगने वाला समय, जो वेग बटा परिवर्तन में लगने वाला समय क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? इज राइट आंसर, तो वो त्वरण कहलाता है। ओके, अगर यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग
5 मीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 10 मीटर प्रति घंटे हो जाता है तो उसका त्वरण क्या होगा। अगर यदि कोई गाड़ी है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना है 5, ओके, और अंतिम वेग कितना हो जाएगा 10, तो इससे को क्या हो जाएगा माइनस बटा 5 सेकेंड, ओके, 5 सेकेंड यानी टाइम कितना है 5, तो बराबर 1 हो जाएगा, ओके, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड हो जाएगा, ओके, क्या हो जाएगा, तो सॉरी 1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड हो जाएगा, ओके, तो इज राइट आंसर डी, ओके, डी इज राइट आंसर, ये हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें आपको दे रखा है बढ़ाकर, तो यानी अंतिम, और पहले कितना था 5, तो ये दोनों अपने यहाँ नोट कर दिया, और समय क्या था 5 सेकेंड, तो यहाँ डिफाइनाइट कर दिया, तो ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए मैं आपको सभी बातें इस प्रकार समझा रहा हूँ जिस प्रकार की आपको समझ में आए, पर आप लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, ओके, आपका ही चैनल है, आप ही जितने सपोर्ट करोगे उतना जल्दी ग्रो होगा, ओके, और उतनी ही हम अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे आपके साथ। नोट, जब त्वरण वेग को बढ़ाया जाता है, तो जब त्वरण का वेग बढ़ाया जाता है तो इस स्थिति में जो धनात्मक होता है, स्थिति में जो धनात्मक जो मान होता है उसे त्वरण कहते हैं, ओके। जब त्वरण के कारण वेग घटता है तो उसे मंदन कहते हैं, ओके, मंदन क्या कहते हैं, मंदन, ओके। गति से संबंधित गैलीलियो के नियम, जो गैलीलियो था उसके गति से संबंधित नियम। अब देखिए v यानी क्या है, अंतिम वेग, अंतिम वेग है v यानी अंतिम वेग, s यानी दूरी, ओके, यानी डिस्टेंस, ओके, दूरी, दूरी वाला, दूरी काटनी हो तो इससे काट ले, और अगर यदि जैसे अंतिम वेग और स्क्वायर लग गया तो यानी कि दोनों के बीच डिफरेंस, एस टी यानी टी समय में, यानी इस समय के अंतराल में, ओके, तो ये आगे 4 नियम है, ओके। आगे देखिए अगला है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। जब एन 21 एन यानी 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उस उत्पन्न त्वरण कितना होगा, ओके, उत्पन्न त्वरण कितना होगा, तो वो होगा इज राइट आंसर, ये हो जाएगा 7, क्योंकि देखिए 7 किस प्रकार होगा, देख अपन क्या करेंगे 21 बटे किलोग्राम यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या जाएगा नीचे, न्यूटन ऊपर, ओके, तो द्रव्यमान नीचे आएगा तो 3, 3 से 3 7 बार कट जाएगा, ओके, 21 7 बार कट जाएगा, तो ये क्या जाएगा सी इज राइट आंसर, ओके। अगला है जिस प्रकार की, अपन अगला देखते हैं, यदि किसी वस्तु यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा, तो त्वरण कितना होगा, त्वरण होगा टू डिस्टेंस, ओके। और अगला देखते हैं आगे, थोड़ा समय लग रहा है इसमें, लेग कर रहा है, ओके। अब देखिए 50 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 50 सेकेंड और 6 मील और 60 ms के वेग पर त्वरित किया जाता है तो उसका ज्ञात कीजिए। तो उसका ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि अपन क्या करेंगे इसको अपन डायरेक्टली काट लेते हैं, तो डायरेक्ट कटने पर ये क्या होता है कि द्रव्यमान बढ़ा ये करेंगे तो इसके 3 आएगा, 3 से ये कट जाएगा तो ये डायरेक्टली 2 आ जाएगा, इसका कितना आएगा डायरेक्ट आंसर 2 है, क्योंकि अपन इसको निकालने में टाइम लग जाएगा। एक कार का वेग 5 सेकेंड से बढ़ाकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर तक बढ़ाया जाता है तो बड़े कार का त्वरण क्या होगा, तो कार का त्वरण कितना हो जाएगा 36 माइनस 18 बटे 5, तो कितना हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा इसका, यानी कि जैसे कि अपन इसको बढ़ा कर 18 आ जाएगा माइनस 18 आ जाएगा, 18 बटे 5 हो जाएगा, 5 सेकेंड में जो बढ़ाया गया है तो ये आ जाएगा। अब इसको डिफाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 के समथिंग आ जाएगा, ओके, कितना आ जाएगा सी, सी इज राइट आंसर, ओके, सॉरी एक आ जाएगा इसका त्वरण मान, ओके। अब त्वरण की विमा क्या होगी, तो अपन देख लेते हैं एक बार त्वरण की विमा। त्वरण की विमा है, अपन देखिए अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं, तो त्वरण की विमा होती है, देखिए उसमें एल होता है लंबाई होती है और टाइम होता है, पर इसका मैनिपुलेशन नहीं होता है, तो इस राइट आंसर ये होगा ए। यदि किसी वस्तु यदि किसी वस्तु सॉरी
स्तर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 ms वेग प्रारंभ कर लेती है, तो कार का त्वरण कितना होगा? कार का त्वरण कितना होगा? तो इज राइट आंसर क्या होगा? तो ये 2 ms माइनस स्क्वायर होगा। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए अगला है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है। 350 न्यूटन का वेग 500 kg द्रव्यमान पर लगाया जाता है, तो इसका वेग कितना होगा? तो इसका क्या होगा? 500 अपॉन 350। ओके, तो 0 से 0 कट जाएगा और 7 पंजो 35, सॉरी 7 और नीचे कितना आ जाएगा? 10। ओके, 10 गया तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये 0.07 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 0.07। ओके, तो इज राइट आंसर ये हो जाएगा बी। ओके, अगला है, अगला देखिए, त्वरण ऋणात्मक होता है पर किसी पिंड का वेग शून्य सॉरी घटेगा, यानी किसी पिंड का मान घटेगा। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति रहती है, तो उसका नियम क्या होता है? जब हम पृथ्वी सतह को छोड़कर ऊपर हवा में गति करते हैं, तो वह गति गुरुत्वाकर्षण की अधीन आती है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके अधीन आती है। ओके, गुरुत्वाकर्षण गति के गुरुत्वीय त्वरण जी काम लिया जाता है। जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके, जब हम किसी पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, तो जी का मान नेगेटिव होता है। और जब हम पृथ्वी के नीचे की ओर आते हैं, पृथ्वी सतह से सॉरी आकाश से नीचे की ओर आते हैं, तो उस समय पॉजिटिव होता है। ओके, स्थिति जो होती है, स्थिति के आधार पर देखा जाए तो स्थिति गति का समीकरण है, इसके अंदर ये कुछ फॉर्मूले हैं, तो ये तीनों फॉर्मूले आप याद रख सकते हो स्थिति याद करने के लिए। यह क्या है? अंतिम वेग है, ये जो की दूरी है, और ये वेलोसिटी यानी अंतिम वेलोसिटी होती है। अब देखिए, ये है प्रक्षेपित गति। प्रक्षेपित गति जब किसी वस्तु को के साथ किसी कोण पर फैलाया जाता है, यानी कि किसी कोण पर धरातल पर फैलाया जाता है, तो उसकी गति प्रक्षेपण गति कहलाती है। जैसे कि धनुष, अब धनुष आ गया, तो उसके धनुष को ये इस प्रकार खींचेंगे, तो ये प्रक्षेपण गति ये होगा। ओके, तो अब जैसे कि इसको कुछ डिग्री एंगल पे घुमाएंगे ना, और ये खींच के जिस प्रकार ये धनुष को इस प्रकार घुमाएंगे, तो ये एक कोण बनाना या भाला फेंकना जो भी होता है उसके अंदर, तो ये एक प्रक्षेपण गति होती है। ओके, पारस पारस जो होती है रेंज, पारस का मतलब होता है रेंज। रेंज जो होती है उसको कहते हैं अपन जैसे क्षेत्र। ओके, प्रक्षेपण के दौरान वस्तु जितनी दूरी पर जाकर गिरती है उसे ही रेंज कहते हैं, पारस कहते हैं। और इस पारस का जो फॉर्मूला होता है वो आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, जी यानी ग्रेविटी। ओके, ये इस प्रकार होता है। ओके, जैसे ये यहाँ से किक मारा, तो कुछ कोण पे होते हुए ये डायरेक्ट आ गया, यहाँ गिरेगा, तो ये जो दूरी ये क्षेत्र रहा, ये क्या होगा? ये प्रक्षेपक। ओके, और ये एक रेंज होगी। रेंज क्या होगी? यहाँ जाकर गिरा तो ये इतनी रेंज में हो गया। ओके, और ये क्या होगा? प्रक्षेपक। ओके, और हमेशा इसको 45 डिग्री पे, जो 45 डिग्री पे जो मारते हैं या फेंकते हैं भाले को, तो वो अधिक दूरी तय करते हैं। ओके, अब आगे देखिए, अंतिम रेंज प्राप्त करने के लिए 45 डिग्री उचित होता है, अधिक रेंज प्राप्त करने के लिए। उड्डयन काल, उड्डयन काल वो काल होता है प्रक्षेपण गति के दौरान कोई वस्तु जितनी देर तक हवा में रहती है उसे समय को उड्डयन काल कहते हैं। जैसे कि यहाँ से भाला फेंका गया यहाँ तक, तो भाला फेंकने वाला व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर भाला फेंकेगा, तो ये जो उड़ता रहेगा, हवा में रहेगा, वो टाइम क्या कहलाएगा? उड्डयन काल कहलाएगा। ओके, टी उड्डयन काल। ओके, तो इसका साइन ये जो कैपिटल टी होता है, और 2u स्मॉल यू साइन थीटा बटा जी यानी ग्रेविटी, ये इसका फॉर्मूला है। अब अपनी कुछ क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। किस कोण पर फेंक के जाने पर कोई वस्तु अधिक दूरी तय करती है? तो वो कितना है? 45 डिग्री। किसी प्रक्षेपण का प्रक्षेपक पथ यानी पथ होता है, प्रक्षेपक या पथ, वो दो एक ही बात है, होता है, तो क्या होता है? इज राइट आंसर, तो वो होता है परवल, परवल्य। ओके, परवल। ओके, और ये एक जो अपना महत्व है
महत्तम ऊंचाई जो होती है प्रक्षेपण के दौरान प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई को महत्तम ऊंचाई कहते हैं। वो क्या होती है? एच यानी हाइट, हाइट यानी ऊंचाई। यू टू यू स्क्वायर साइन थीटा बटा 2g, 2 यानी ग्रेविटी, 2 स्क्वायर 2 इंटू ग्रेविटी। ओके, ये होता है। तो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो आई होप बेटर लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आपको समझ में आ रहा है ये सब कुछ, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। आने वाले वीडियो आपके लिए इसी प्रकार हेल्पफुल रहेंगे, इससे भी बेटर अपन कोशिश करेंगे कि आप कमेंट्स में बताइए जो जो प्रॉब्लम है वो। ओके, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको बेटर लगा होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, बाय, टेक केयर। ओके।